ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें तन मन धन से सच्ची रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सेवा से ही भारत गोल्डन एज बन जाएगा। प्रसन्न बेफिक्र रहने के लिए सदा कौन सी बात याद रखो? तुम बेफिक्र कब रह सकेंगे? उत्तर, बेफिक्र रहने के लिए सदा याद रहे कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, परंतु अभी तुम बच्चे बेफिक्र रह नहीं सकते। जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो तब तुम बेफिक्र बनेंगे। इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए। योग्य और ज्ञानी बच्चे छिप नहीं सकते। ओम शांति। पतित पावन शिव भगवानुवाच बाप ने समझा दिया है कि देहधारी मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य यह भी जानते हैं पतित पावन भगवान ही है। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। बेचारे बहुत मूंझे हुए हैं। भारत में जब सूत मूंझ जाता है, जब शिव बाबा को आना पड़ता है, बाप के बिना उसे कोई सुलझा न सके, वो ही पतित पावन शिव बाबा है, जिसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सो ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भला यहाँ बैठे हैं। रोज़ सुनते हैं तो भी ध्यान में यह नहीं आता कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। वह इनमें विराजमान है, हमको पढ़ा रहे हैं, पावन बना रहे हैं, युक्ति बतला रहे हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रचना और रचना की नॉलेज पाकर काम को जीत जगत जीत बनते हो। तुम वह बाप पतित पावन भी ठहरा, नई रचना का रास्ता भी ठहरा। अभी बेहद का राज्य पाने के लिए तुम पुरुषार्थ करो। हर एक समझते हैं हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। यह भी यथार्थ रीति समझ नहीं सकते। कोई थोड़ा जानते हैं, कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते। शिव बाबा तो कहते हैं पतित पावन मैं हूँ। मेरे से अगर कोई आकर पूछे तो मैं अपना परिचय दे सकता हूँ। तुमको भी तो बाप ने अपना परिचय दिया है ना। शिव बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह साधारण तन है, झाड़ के अंत में खड़ा है, पतित पावन दुनिया में खड़ा है। फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं, इनको भी तपस्या शिव बाबा सिखला रहे हैं। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह सब बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तन मन धन से रूहानी सेवा करते हैं। मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं अनेक बार भारत गोल्डन एज में था, फिर आयरन एज में आए। यह कोई भी जानते नहीं। रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। मैं नॉलेजफुल हूँ। यह है एम ऑब्जेक्ट। मैं इनके साधारण तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ। अब तुम पवित्र बनो। इन विकारों को जीतने से तुम्हें जगत जीत बनोगे। इनके 84 जन्मों का राज बैठ मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोई भी नॉलेज लेने के लिए तो यहाँ आना पड़ेगा। मैं तो बच्चों को पढ़ाता हूँ, परंतु तुम्हारे में भी कोई इतना नहीं समझते। इसलिए गायन है कोटों में कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई तो यह 5% भी नहीं जानते। तुम्हें बाप को जानकर पूरी रीति याद करना है। मामेकम याद क्यों नहीं करते हो? कहते हैं बाबा याद भूल जाती। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो। यूँ तो समझते हैं मेहनत का काम है, फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए पंप करते रहते हैं। अरे जो बाप तुम्हें क्षीर सागर में ले जाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको भूल जाते हो? माया भुलाएगी भी ज़रूर, टाइम लगेगा। ऐसे भी नहीं कि माया को भुलाना ही है, इसलिए ठंडे होकर बैठ जाओ। नहीं, पुरुषार्थ जरूर करना है, काम पर जीत पानी है। मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बच्चे, क्योंकि मैं तो ऊंचे से ऊंचा भगवान हूँ, ऊंचे से ऊंची पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस पद पाने के लिए बाप कहते हैं यह प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, निवृत्ति मार्ग वाले राजयोग सिखला न सके। राजा रानी दोनों चाहिए। विलायत में जाकर कहते हैं हम राजयोग सिखलाते हैं, परंतु वह तो सुख को काग विष्टा समान कहते हैं। फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे? तो बच्चों को उछल आनी चाहिए, परंतु बच्चे अजुन छोटे हैं, बालिग नहीं बने। बालिग बने की हिम्मत चाहिए। बाप बतलाते हैं तो रावण संप्रदाय है, तुम पुकारते हो पतित पावन आओ। तो यह पतित दुनिया है, पावन दुनिया है, तुम समझते हो ना। बाबा तुम आत्मा को ही पढ़ाते हैं। आत्माएं झट अशरीरी हो जाती हैं। इस शरीर से अपने को अलग समझना है। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव, अशरीरी भव। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यह मेला है आत्मा और परमात्माओं का।
इसे संगम का मेला कहा जाता है। बाकी कोई पानी की गंगा पावन नहीं बनाती। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब जाते हैं स्नान करने। अब गंगा पतित पावनी हो कैसे सकती है? भगवान वाच है ना, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाओगे। गंगा व सागर तो नहीं कहते, यह तो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं। इन पर जीत पाने के लिए मामेकम याद करो, तुम पावन बन जाएंगे। दैवी गुण धारण करो, किसको दुख मत दो। पहला नंबर दुख है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। सतयुग में यह होता नहीं, यह पावन दुनिया, वहाँ कोई पतित रहता नहीं। जैसे तुम योग बल से राज्य लेते हो, वैसे वहाँ योग बल से बच्चा पैदा होता है। रावण राज्य ही नहीं, तुम लोग रावण को जलाते हो, पता ही नहीं पड़ता कि कब से जलाते आए हो। राम राज्य में रावण होता नहीं, यह बड़ी समझने की बात है। जो बाप बैठ समझाते हैं, समझाते तो बहुत अच्छा है, परंतु कल्प कल्प जो जितना पढ़े उतना ही पढ़ते हैं। पुरुष शास्त्र से सारा मालूम पड़ जाता है। स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है, मनसा नहीं तो वाचा। कर्मना वाचा तो बहुत सहज है। पहले मनसा अर्थात मन, मना भव, याद की यात्रा में रहना, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। बाबा से शिक्षा लेनी है। बहुत हैं जो बाप को याद नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कहेंगे कि ज्ञान को याद नहीं कर सकते। कर्मना भी कोई अच्छी करते तो फिर पद क्या मिलेगा? सब्जेक्ट होती है ना, यह है गुप्त समझने की बातें। वो लोग योग योग कहते रहते हैं, परंतु समझते नहीं। योग से तो विश्व की बादशाही लेते हो, योग बल से वहाँ बच्चा पैदा होता है, यह भी किसको पता नहीं। तुमको समझाया जाता है, फिर भी आधा कल्प के बाद तुम माया के मुरीद बन जाते हो। फिर माया तुमको अभी नहीं छोड़ती, अब तुमको शिव बाबा के मुरीद बनना है। कोई भी देहदारियों का मुरीद नहीं बनना। बहन भाई भी अब कहा जाता है। पवित्र बनने के लिए फिर तो इससे भी ऊपर जाना है। भाई भाई समझना है, भाई बहन की दृष्टि भी नहीं। ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है बिल्कुल एक्यूरेट ड्रामा, बहुत एक्यूरेट है। बाप तो बेफिक्र है, इनको तो फिक्र जरूर रहेगा। बेफिक्र तब रहेंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। जब तक तुम कुछ ना कुछ होता है, योग अच्छा चाहिए। योग के लिए बाबा अब जोर देते हैं, इसके लिए कहते हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं उल्हाना देते हैं, जो बाप तुमको इतना खजाना देते तुम उनको भूल जाते हो। बाप जानते हैं किस में ज्ञान है, किस में नहीं। ज्ञानी कभी छिपा नहीं रहेगा, वह जट सर्विस का सबूत देगा। तो यह सब समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ, माया की बॉक्सिंग में हार नहीं माननी। पुरुषार्थ ठंडा हो, बैठ नहीं जाना है, हिम्मत रख सेवा करनी है। यह ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी भी बात का फिक्र नहीं करना। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए बाप को याद करना, किसी देहधारी का मुरीद नहीं बनना। वरदान, श्रीमद् प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बहो। कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या ना आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट रहो। निश्चित रहो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा। इसमें उदास नहीं हो, स्टूडेंट नहीं बड़े, कोई हर्जा नहीं। आप में हिसाब किताब में तो जमा हो गया, उन्हों को संदेश मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा सफल हुआ। श्रीमद् प्रमाण कार्य किया तो श्रीमद् को मानना, यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन, असमर्थ आत्मा को समर्थी दो तो उनकी दुआएं मिलेगी।